और गिरिडीह में घर घर पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत। 1 लाख पौधारोपण की योजना। प्रत्येक गांव में लगेंगे 35-35 पेड़। उपायुक्त ने पर्यावरण संरक्षण में सभी से मांगा सहयोग। नमस्कार, खबर झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी ने G7 के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत का दृष्टिकोण साझा किया। समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक मुद्दों के अलावा विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर संभालने पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण साझा किया। इससे संबंधित वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से रांची के मोरहाबादी स्थित आवास पर जगन्नाथपुर मंदिर के प्रथम सेवक सह मंदिर समिति के सदस्य ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव और सेवक अमरदीप कौशल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को आगामी 7 जुलाई को आयोजित होने वाले ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची स्थित सैन्य परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों से संवाद भी किया। श्री सेठ ने इस मौके पर सैनिकों की कर्तव्य परायणता को अनुकरणीय बताया। उन्होंने झारखंड वार मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का राज्य स्थित विकास भारती में स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार रांची पहुंचने के बाद कल देर शाम हुए विकास भारती पहुंची थीं। यहां संस्था के सचिव पद्मश्री अशोक भगत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मेराल प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर श्री ठाकुर ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच प्रमाण पत्रों और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त अजयनाथ झा को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण योजना का समय पर लाभ मिलना चाहिए।
लातेहार के कुमंडी रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। दरअसल रांची आसपास सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई और लोग एकाएक ट्रेन से कूदने लगे। इस दौरान दूसरी दिशा से आ रही एक मालगाड़ी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। रेलवे ने इसे लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हादसे पर पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। कुवैत अग्निकांड में रांची के मृतक मोहम्मद अली हुसैन का पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शोक संतप्त परिजनों से बातचीत कर उनका ढाढ़स बंधाया। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा प्रशासन आप सभी के साथ है। इस मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मृतक के परिजन को 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की। पता चला कि उनका भी लिस्ट में जो घटना हुआ है उसमें उनका भी नाम है। फिर हमारे कुछ जान पहचान थे, अगल बगल ही थे कुवैत के, तो उन लोगों को भी जानकारी के लिए, तो फिर हम लोग को लास्ट में कंफर्म हुआ कि हाँ मेरे भाई भी उसमें शामिल। योग केवल मानसिक एवं आध्यात्मिक चेतना और स्वस्थ जीवन शैली का आधार नहीं है, बल्कि रोजगार का सशक्त माध्यम भी है। यकीन ना हो तो देखिए ये रिपोर्ट। योग साधना है, योग ध्यान है, योग हमारी सेहत की चिंता का निदान है। योग है तो हम सेहतमंद हैं, योग है तो जीवन में आनंद है। लेकिन क्या योग हमें रोजगार देगा? जी हाँ, यकीनन देगा। हम आज आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने योग को करियर के रूप में अपनाया है और आज बेहद खुश भी है। रांची की प्रज्ञा भारती ने रांची विश्वविद्यालय से योग के क्षेत्र में मास्टर डिग्री हासिल की है और अब पीएचडी करने वाली है। योग में मास्टर डिग्री करने के तुरंत बाद ही उन्हें एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफर मिला, जहां वह आज अभियंत्रण के छात्रों को शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक एकाग्रता के लिए योग कराती है। अच्छा जर्नी रहा है योग के थ्रू, क्योंकि मैं बहुत एक इमेच्योर से एक मैच्योर पर्सन की और अपने आप को देखती हूँ, और एक इंस्ट्रक्टर से एक टीचर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मेरे लिए योग द्वारा ही संभव हो पाया है। दुनिया भर में आज योग की बढ़ती लोकप्रियता के बीच प्रज्ञा अकेली युवा नहीं है जिन्होंने इसमें अपना भविष्य तलाशा और संवारा है। रानी रंजनी ने तो अभी योग में महज 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया है, लेकिन योग इंस्ट्रक्टर के रूप में उन्हें नाम और पहचान मिली है, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण की राह भी तैयार कर रहा है। हम लोग रांची यूनिवर्सिटी में 2 साल का पीजी किए हुए हैं और फिर अभी और भी इच्छा है कि पीएचडी करें, और अभी हम एक प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हैं। रांची के जाने माने योगाचार्य प्रीतम बानिक बताते हैं कि उनके 150 से अधिक शिष्य योग को करियर बनाकर बेहद खुश हैं। वो कहते हैं कि सही संस्थान और मार्गदर्शन में यदि योग की शिक्षा ली जाए तो यह क्षेत्र रोजगार की संभावनाओं से भरा है। आदमी की आवश्यकता भी योग है, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम से सब घिरे हुए हैं और योग ही वो जो समाधान दे सकता है। तो संभावनाओं का बाजार पूरा भरा हुआ यहाँ पर। योग को करियर बनाने का दोहरा फायदा है। योग से न सिर्फ आप खुद निरोगी रह सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को भी आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह रोजगार का भी बेहतरीन जरिया बन सकता है। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। अब अगर आपकी शंका का समाधान हो गया हो तो देर किस बात की, योग को अपनाने का यही सही समय है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। यह भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन,
उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंद बुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण, पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। प्रवर्तन निदेशालय ईडी टेंडर घोटाला मामले की जड़ों को तलाशने के लिए अनुसंधान का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है। इस कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में इस मामले से जुड़े संजीव लाल को घर बेचने वाले स्वर्णजीत सिंह गिल को पूछताछ के लिए आज क्षेत्रीय कार्यालय तलब किया है। ईडी उनसे यह जानना चाह रही है कि वास्तव में उन्होंने कितने रुपए में घर का सौदा किया। गिरिडीह जिला प्रशासन और उसरी बचाव अभियान के संयुक्त प्रयास से जिले में घर घर पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके तहत 1 लाख पेड़ लगाने की योजना है। गिरिडीह को हरा भरा करने और रखने के लिए बड़ा अभियान शुरू हुआ है। जिला प्रशासन और उसरी बचाव अभियान के संयुक्त प्रयास से घर घर पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके तहत 1 लाख पेड़ लगाने की योजना है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने सर्कस मैदान में पेड़ लगाकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उसरी बचाओ अभियान के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक गांव में 35-35 पेड़ लगाने की योजना है, जिससे हम 1 लाख वृक्षारोपण करने में सफल होंगे। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहयोग का अनुरोध किया। ये पेड़ लगाना एक बहुत ही कल्याण का काम है और ये अपने समाज के लिए, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कराने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक बहुत ही जिम्मेदारी का एक कदम है। मैं जरूर चाहूँगा कि हमारे जो CSR पार्टनर्स हैं या हमारे जो भी समूह हैं या कोई भी इंडिविजुअल हैं जो कि आकर पौधारोपण के लिए एक अच्छा क्वालिटी का पौधा या उसके लिए जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खाद वगैरह जो गेबियन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लकड़ी का गेबियन बनता है, वो अगर आप लोग डोनेट कर सकें तो जिला प्रशासन से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उपरांत पुनः मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण का कार्य शुरू किया गया है। का एक अनुमान है कि हमारे जो 2828 गांव हैं, इसमें अगर 35 के औसत से अगर सभी लोग पेड़ लगाएंगे प्रत्येक गांव में, और ऑब्वियसली हमारा जो शहर का क्षेत्र है जहां की हम लोग अभी इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा पौधे हम लोग लगा सकेंगे। इसके लिए हम लोगों को ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग कैसे सीजनल कैलेंडर के मद्देनजर बरसात के पहले या बरसात के जस्ट आगमन के समय में हम लोग इस प्लांट्स को लगा सकें। वहीं मौके पर उसरी बचाओ अभियान के सक्रिय सदस्य सहमाले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए धरती को पेड़ से हरा भरा करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि इस काम में जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। चाहे वह NGO हो, चाहे अलग अलग राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने तरीके से 1 लाख लगाए पेड़, क्योंकि पर्यावरण का हालत बहुत ही खराब है। उसको सुधारने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जून और जुलाई में जोर शोर से लग जाइए, हजारों लोग लग जाइए, निश्चित तौर पर लाखों पेड़ लगे। जिस तरह जल है तो कल है, ठीक उसी तरह धरती पर जीवन के लिए पेड़ों का रहना भी जरूरी है, क्योंकि पेड़ हैं तभी हमें प्राणवायु ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकती है और जिंदगी चल सकती है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से शुरू हो रहा है। 7 दिन के इस महोत्सव की शुरुआत चार्ली हैमिल्टन जेम्स निर्देशित फिल्म बिली एंड मॉली एन आउटर लव स्टोरी के प्रीमियर से होगी। इस वर्ष के समारोह में 59 देशों की 61 भाषाओं में बनी 314 फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म जगत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। इस बार के संस्करण में आयोजकों को 59 देशों से 61 भाषाओं में रिकॉर्ड 1018 फिल्में प्राप्त हुईं। 3 चयन समितियों द्वारा कुल 102 फिल्मों का चयन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म विशेषज्ञ शामिल हैं। साथ ही MIFF प्रिज्म की 16 फिल्में भी शामिल हैं।
MIFF 2024 संस्करण की शुरुआत नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री बिली एंड मॉली एन ओटर लव स्टोरी की स्क्रीनिंग के साथ होगी। ये 78 मिनट की एक अंग्रेजी फिल्म है जिसका निर्देशन चार्ली हैमिल्टन जेम्स ने किया है। फिल्म समारोह के दौरान 8 विश्व प्रीमियर, 17 एशिया प्रीमियर और 15 भारतीय प्रीमियर होंगे। 18वें MIFF में फिल्म निर्माता संतोष सिवन, ऑड्रियस टोनिस, केतन मेहता, रिची मेहता और कई अन्य दिग्गजों के साथ 20 मास्टर क्लास, इन कन्वर्सेशन और पैनल चर्चाएं होंगी। 2024 संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DOC फिल्म बाजार की शुरुआत की जाएगी। एक ओपन बायर सेलर मीट भी आयोजित होगा जो फिल्म निर्माताओं को उत्पादन, सिंडिकेशन, अधिग्रहण, वितरण और बिक्री के क्षेत्र में खरीदारों और कॉर्पोरेट जगत के साथ सहयोग करने में मदद करेगा। To all the independent filmmakers who would not find market for their wares and products, so they will be able to come here to the festival, participate in dialogues, hold B2B conversations, and effectively give themselves a platform through which they will be able to take their products up the value chain. That means find a buyer, or maybe find and there are a lot of films which are still in the production. That means they are kind of work in progress. So that means find people who could partner them to complete those projects. शनिवार 15 जून से शुरू होकर ये फिल्म महोत्सव 21 जून तक चलेगा। दक्षिण मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। MIFF के इतिहास में यह पहली बार है कि महोत्सव स्थल को दिव्यांगों के लिए पूरी तरह सुलभ बनाया गया है। For hearing impaired also, we will have films with Indian Sign Language and closed captions so that they can enjoy the film. And in fact, I'm very happy to announce that there will be one film crossover for the visually impaired, which will have a live dance performance in Indian Sign Language by a dancer, so that they can understand and relate with the film. मुंबई में अपने मुख्य आयोजन स्थल के अलावा इस बार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्क्रीनिंग दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में भी की जाएगी। बता दें कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1990 में अपनी स्थापना के बाद से हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मुंबई से संवाददाता शिशिर सेलार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान श्री सेठ ने सभी का आभार जताया। मौके पर विधायक समरीलाल भी मौजूद थे। सरायकेला उपायुक्त ने राजनगर प्रखंड के मतकमबेड़ा गांव में मुख्यमंत्री के 16 जून के प्रस्तावित कार्यक्रम के आलोक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अपने सांसद मद से हटिया विधानसभा के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर हटिया के विधायक नवीन जायसवाल सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। रांची उपायुक्त ने बड़ा तालाब का निरीक्षण करते हुए इसके जल को साफ एवं स्वच्छ रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़ा तालाब को साफ और स्वच्छ रखना प्राथमिकता है। खूंटी उपायुक्त ने योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंडवार किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने पेयजल से संबंधित समस्याओं का ससमय निराकरण करने की हिदायत दी। उन्होंने जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यों का नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर जायजा लेने का निर्देश दिया। हजारीबाग उपायुक्त ने DMFT प्रबंधकीय समिति की बैठक में स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता पर किसी प्रकार की कोताही न बरतने का निर्देश दिया। DMFT मद से किए जा रहे कार्यों का समुचित सदुपयोग हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए। गुमला में बकरीद पर्व के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा मुख्य बिंदुओं एवं समस्याओं से अवगत कराया गया। जिले के उपायुक्त ने त्योहार के दिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर गुमला में जिला स्तरीय रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त, वरीय अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने रक्तदान कर सभी को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। बोकारो जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों में कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष शिविर का आयोजन जारी है। शिविर में काफी संख्या में ग्रामीण हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, जिनसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस शिविर का आयोजन आगामी 20 जून तक होगा। कोडरमा में अपर समाहर्ता पूनम कुजूर ने जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों की जांच करते हुए जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार 17 जून को मनाया जाएगा। धनबाद उपायुक्त ने इसके मद्देनजर संयुक्त आदेश जारी कर जिले को 7 जोन में बांटा है। उन्होंने शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार संपन्न कराने के लिए सभी जोन में जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। राज्य में गर्मी के प्रकोप में कुछ कमी आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कई क्षेत्रों में बारिश का भी पूर्वानुमान है। फिलहाल राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप जारी है। मौसम में उतार चढ़ाव का यह सिलसिला 18 जून तक चल सकता है। रांची में आज आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। एक तरफ जहां राज्य में गर्मी का सितम जारी है, वहीं कुछ लोग अपने स्तर से लोगों को राहत पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। जमशेदपुर में सिख समाज की ओर से जल सेवा की जा रही है। लगातार लग जाती हैं। आज जैसे अलग अलग दिन में लगाना है, सबसे बड़ा बात है ना, एक दिन में तो सब नहीं लगाने से नहीं होता है। हर दिन आज गर्मी बहुत है, इसको देखते हुए इन्होंने लगाया। और भी हम अपील भी करते हैं आपका माध्यम से कि इसको कंटिन्यू, जब तक गर्मी है, हमारे समाज के लोगों से अपील करते हैं कि इसको लगातार इसको कंटिन्यू रखा जाए, हर रोज कहीं ना कहीं से भी लगाया जाए। बहुत अच्छा सर, ऐसे सेवा होना चाहिए सर। इंसान बहुत परेशान है, पानी प्यास लग रहा है, कम से कम पानी तो इंसान को मिल रहा है ना। इधर रांची के कुछ इलाकों में पेयजल का संकट भी देखा जा रहा है। एक संगठन ने इसके खिलाफ रांची के डोरंडा स्थित पीएचडी कार्यालय का घेराव किया और तालाबंदी की। एक बहन के सम्मान में आदमी कुछ भी कर लेता है। आज उन बहन के सम्मान में हम लोग यहाँ पर तालाबंदी किए हैं और उन पीएचडी विभाग को हम लोग जगाने के लिए कि आज रात भर हमारी माता बहनें पानी के लिए लाइन पे लगी हुई है। थोड़ा शर्म करो, उनके महिलाओं का सम्मान करो। जब चुनाव आता है तो लोग महिलाओं की बात करती है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो गया है, यहाँ के राजधानी के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। उन महिलाओं के सम्मान में हम लोग यहाँ पीएचडी का घेराव करके ताला मारे हैं। जामताड़ा के किसानों को इस बार समय से पूर्व धान का उत्तम बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इस सीजन में अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। जामताड़ा के स्थानीय संयुक्त कृषि कार्यालय में किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसे लेने के लिए कृषक पहुंच रहे हैं। सरकार की इस पहल से किसानों में खेतीबाड़ी को लेकर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हम जो खेत में जो मिट्टी है उसको बना के तैयार करके आए हैं, वो सही समय पर आज बीज दे रहा है। आत्मा में आज जो खेती करेंगे हम लोग का बढ़िया से बढ़िया उपज हो। किसानों का कहना है कि समय पर बीज मिलने से वे बिचड़ा समय पर तैयार कर पाएंगे और इनकी रोपाई भी समय पर हो पाएगी। हमारा खेत रेडी किया हुआ है, हमको समय पर बीज मिला और यह सही दाम पर हमको बीज मिला है। किसानों का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। हम खेती करने के लिए किसान के यहाँ बीज लेने के लिए आए हैं। 5 से 10 रुपए रेट है। हम खेत रेडी कर लिए हैं, यहाँ से मिलेगा तो हम धान फेंकेंगे।
वहीं जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक लव कुमार ने बताया कि जामताड़ा जिला को 2000 क्विंटल धान का उत्तम बीज प्राप्त हुआ है, जिसका वितरण किसानों के बीच किया जा रहा है। जामताड़ा जिला में इस बार 2200 केजी MTU 7029 धान का DD प्लेस हुआ है और लगभग 2000 केजी धान समय से पहले जामताड़ा जिला के लिए उपलब्ध हो गया है, जो बहुत ही खुशखबरी का बात है। लोग बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और बीज को खरीद रहे हैं। बीज जो है सो सरकारी दर पे आपका 20 रुपये 30 पैसे की दर से प्रति केजी की दर से मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें। प्रति किसानों को जागरूक किया गया है, कंटीजेंट क्रॉप प्लान का ट्रेनिंग दिया गया है। हमारे यहाँ से मड़ुआ, रागी, बाजरा इत्यादि की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अगर सुखाड़ भी पड़े तो कम पानी में होने वाले हुए खेती है, किसान उसका खेती कर ले। उस खेती के लिए मिलेट मिशन आया हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा। उसमें अगर किसान मिलेट मिशन में लगाते हैं, उनका क्रॉप फेल करता है तो उनको इंश्योरेंस मिलेगा। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में कृषि विकास की भी असीम संभावना है। आवश्यकता है अन्नदाताओं का हौसला बढ़ाने की और ससमय उनको बीज और अन्य कृषि उपयोगी साजो सामान उपलब्ध कराने की। फिर वे धरती से सोना उपजा कर दिखाएंगे। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। T20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। भारत पहले ही सुपर 8 में जगह बना चुका है। के साथ भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है। ये मैच फ्लोरिडा में खेला जाएगा। ऐसे में न्यूयॉर्क की पिच के अनइवन बाउंस से खिलाड़ियों को निजात मिलेगी। इस मैच का भारत के लिए विशेष महत्व नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट चाहेगा कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बल्ले से रन निकलें। कोहली की खराब फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। कोहली IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद T20 विश्व कप में आए थे, लेकिन प्रतियोगिता के 3 मैच में वे कुछ खास नहीं कर सके हैं। हालांकि कोहली की खराब फॉर्म का। और अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची स्थित सैन्य परिसर का किया भ्रमण। शहीदों को दी श्रद्धांजलि, जवानों से किया संवाद। सैनिकों की कर्तव्यपरायणता को बताया अनुकरणीय। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में लाभुकों के बीच बांटी परिसंपत्तियां। मंत्री दीपक बिरुआ ने स्कूली बच्चों को साइकिल और छात्रवृत्ति ससमय उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। लातेहार के कोमंडी स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी की चपेट में आने से 4 की मौत। ट्रेन में आग लगने की अफवाह से मची भगदड़ के बाद हादसा। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और गिरिडीह में घर घर पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत। 1 लाख पौधारोपण की योजना। प्रत्येक गांव में लगेंगे 35-35 पेड़। उपायुक्त ने पर्यावरण संरक्षण में सभी से मांगा सहयोग।